दोस्तों, कुछ स्थान किसी ऋषि अथवा तपस्वी की वजह से पवित्र हो जाते हैं, जिनमें से आप जो ये देख रहे हैं ये गुफा स्थली है जो कि पहाड़ों के बीच में अवस्थित है। ये देखिए, ये गुफा आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर महाराज जी रहा करते थे और रहते हैं एक महाराज जी। हालांकि अब ये पवित्र गुफा स्थली खाली हो चुकी है क्योंकि इस गुफा में तपस्या करने वाले महान तपस्वी जी स्वर्ग में विलीन हो गए हैं। परंतु उस महान तपस्वी जी के कुछ शिष्यगण इस पहाड़ी गुफा में आकर अपने गुरुजी की आराधना करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्राकृतिक गुफा में लेके जाने वाला हूं जो कि पहाड़ की एकदम चोटी पर है और वह गुफा अभी खाली हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों वहां पर एक महात्मा जी रहते थे और वो महात्मा जी का अभी स्वर्गवास हो गया है। इस कारण वह गुफा अभी खाली हो गई है। लेकिन वह पहाड़ के चोटी पर कितने सुंदर लोकेशन पे है वह मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह दिखाने वाला हूं कि ये देखिए अभी मैं हूं कहां। आप मेरे चारों तरफ दोस्तों देख सकते हैं कि पूरा एकदम पहाड़ ही पहाड़ है। एक भी इंसान आपको दोस्तों यहाँ पर नहीं दिखेगा, ना एक घर आपको दिखेगा। ये आप लोगों को लगेगा कि एक समतल है, नहीं, ये समतल नहीं, ये पहाड़ की एकदम चोटी पर है। आइए अभी उधर बगल होके आप लोगों को दिखाते हैं कि कितने ऊंचाई पर मैं हूं और उधर ही बगल एक गुफा है। जैसे जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके बीच में ही एक गुफा है दोस्तों, और वह गुफा कितने सुंदर लोकेशन पर है वह आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग मेरे सामने दोस्तों देख सकते हैं कि कितना ये पेड़ है और कितना एकदम एकांत एरिया है। और यहीं पर अकेले वह महात्मा जी रहते थे और 1-2 साल नहीं, पूरे दोस्तों 20 साल यहाँ पर अपना जीवन उन्होंने बिताया है और यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया है। तो आइए आप लोगों को वो लोकेशन पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह वो गुफा अकेले वो रहते रहते कितना सुंदर वो दोस्तों गुफा बना दिए हैं। ये अपने आप में बहुत ही भव्य बात है। और ये कितने वर्ष पुरानी होगी गुफा महाराज जी? ये करीब 50 वर्ष। देखो दब गई, वहाँ जाके दिखा दो। हाँ, ये देखिए पूरा, ये देखिए दोस्तों गुफा जरा आप लोग देख लीजिए इसको। ये दब गई महाराज जी, दब गई पानी से। ओह, ये देखिए दोस्तों इसके नीचे गुफा थी। और अंदर घुस के दिखा दो थोड़ी। सांप हो सकते हैं? नहीं हो सकता, कहीं नहीं सांप आप होंगे। आइए दोस्तों आप लोगों को जरा और अंदर आके दिखा देते हैं। ये देखिए इसके नीचे वो गुफा थी। अब अच्छा, हाँ, ये देखिए, ये महाराज जी ये देखिए ये गुफा थी। ये दोस्तों ये देखिए ये पूरी थी। हालांकि अंदर वो है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वहाँ पर महाराज जी एक कलश रखा हुआ है। तो कोई रहते हैं क्या वहाँ पे? अच्छा, हाँ, जो जैसे यहाँ के अभी संभालते हैं ना, तो वो सब वो रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये गुफा थी। हालांकि ये अभी वो हो चुका है, मतलब जैसे कि दब चुका है क्योंकि बारिश वगैरह ये सब हुआ, इस कारण ये दब चुका है। अब आइए आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ, तब आप लोगों को दिखाते हैं। ये देख लीजिए कितने ऊंचाई पर हूँ। अब मेरे नीचे देख लीजिए, ये एक पत्थर पे खड़ा, उधर बगल जरा आप लोग देख लीजिए कितने ऊंचाई पर दोस्तों मैं अभी हूँ। और इस तरह ये पूरी एकदम प्राकृतिक गुफा है। ये दब चुकी है और एक अभी उधर बगल है, वो आप लोगों को आइए दिखाते हैं। ये देखिए पूरा ऐसे रास्ता बना हुआ है, पत्थर का पूरा एकदम ऐसे। इसे बनाने में महाराज जी बड़ा समय लगा होगा। ये देखिए ये सब दोस्तों एक दिन में ये सब रास्ते नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं मेरे नीचे कितना मैं ऊंचाई पर हूँ और ऐसे रास्ते आप देख सकते हैं कि ऐसे टूटा फूटा ही सही, लेकिन ऐसे रास्ते बनाना अपने आप में एक गंभीर टास्क होता है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा एकदम पहाड़ी है और ऐसे पत्थर रख के फिर ऐसे नीचे करके उतरना, ये सब बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। और ये सब एक दिन में नहीं बनते हैं, कई साल लग जाते हैं इसे बनाने में। खुद महात्मा जी इसमें सहयोग करते हैं या फिर जो है कि वो उनके शिष्यगण ये सब सहयोग करते हैं और ऐसे सारी चीज़ें बनती जाती है दोस्तों। ये देखिए ये पूरी गुफा थी, ये जो आप देख रहे हैं ना इसके नीचे, ये देखिए ये पूरी गुफा थी। लेकिन ये जब ये दब गया क्योंकि बारिश हुई या अपर्दन हुआ तो ये सारे ऐसे छिड़ होते गए, दबते गए।
और इस कारण से बहुत से ऐसी गुफा अंदर है दोस्तों जो अंदर खाली है, लेकिन यहाँ पर ऊपर से ऐसा लगेगा कि कोई गुफा अंदर नहीं है, लेकिन अंदर दोस्तों गुफा है। इस तरह सारी चीज़ें हैं, ये देखिए। और एक गुफा नीचे है जहाँ पर महाराज जी जा रहे हैं, वो आप लोगों को हम दिखाएंगे। और ज़रा आप लोग खूबसूरती देख लीजिए, खूबसूरती मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये दोस्तों ये लोकेशन है। यहाँ पर आप बताइए कोई आता है? कोई भी नहीं आता दोस्तों, यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आता है। जो मेरे जैसा ब्लॉगर होगा वही दोस्तों आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई अब ब्लॉगर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो महात्मा जी थे वो नहीं हैं, और ये महात्मा जी हैं जो आते हैं और पूजा पाठ करके चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर अब प्रॉपर दोस्तों नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो महाराज जी थे वो स्वर्गवास हो गया उनका। आज देखिए, ये देखिए ज़रा ये पहाड़ी, ज़रा आप लोग देख लीजिए। और ऐसे पहाड़ी से ऐसे हमको नीचे उतरना है दोस्तों। ये देखिए ये वाला ऐसे, यहाँ पर भी एक छोटी सी एक गुफा है, देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी एक गुफा है। तो ऐसे दोस्तों ये सब गुफाएं यहाँ पर महात्मा जी रहते थे। आप लोगों को लगेगा कि ये पूरा ऐसे थी, नहीं नहीं, यहाँ पर रहते थे दोस्तों। लेकिन क्या है कि समय के साथ धीरे धीरे ये हो गया, और धीरे धीरे लोग जैसे कि महात्मा जी चले गए तो ये पूरा ऐसे खाली होता गया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लोकेशन है, और ये पूरा अभी खाली हो चुका है, इस तरह है। आइए एक और जो सबसे अच्छी वाली गुफा है दोस्तों वो उधर है। आइए आप लोगों को उधर वो वाली गुफा दिखाते हैं। सच बता रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ये पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों को प्यार हो जाएगा अपने इस प्रकृति से, अपने भारतीय प्रकृति से। ये जरा स्थान देख लीजिए दोस्तों, ये किसी स्वर्ग से आपको कम नहीं नजर आएगा दोस्तों। आपको ये स्थान स्वर्ग जैसा दिखेगा, स्वर्ग। और जहाँ पर प्रभु जी का वास हो वो स्थान अपने आप स्वर्ग बन जाता है दोस्तों। ये देखिए ये जो पानी है ना, ये जो जल धारा है ना, ये चाहे कितनों गर्मी पड़े, सर्दी पड़े, बारिश हो तो पानी गिरेगा ही, चाहे कितनों सूखा पड़ जाए, लेकिन ये पानी दोस्तों सदैव आता रहेगा। और ये झरना यहाँ पर देखिए एकदम पूरा स्वच्छ जल है, आप इसे आसानी से पी सकते हैं, जो कि जड़ी बूटियों से होते हुए लगते हुए आता है। तो पानी और मिनरल्स इसमें मिल जाते हैं, मिनरल्स, इसी वजह से और ये अच्छा बन जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आप लोगों को गुफा ज़रा दिखा देते हैं। ये देखिए ये गुफा आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर महाराज जी रहा करते थे और रहते हैं, एक महाराज जी। और देख सकते हैं ये देखिए कि गुफा ज़रा देख लीजिए, और इसके जस्ट इधर बगल देख लीजिए, ये देखिए ये किस प्राकृतिक लोकेशन पर है। आप इसे देखकर आप लोग ज़रा बताइए कि वाकई में आपको अपने भारतीय संस्कृति से प्रेम ना हो जाए तो कहिए। बस आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बड़ा बनाइए, ताकि मैं दोस्तों आप लोगों को और बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने भारतीय संस्कृति को दिखा सकूं कि नहीं है, स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, स्विट्जरलैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अपने भारत में ही एक ऐसा लोकेशन है दोस्तों कि आप मनमोहित हो जाओगे ऐसे स्थान देखकर, मनमोहित जिसे बोलते हैं। ये देखिए पूरा एकदम इतना खूबसूरत सा स्थान है दोस्तों। और इधर बगल आप ज़रा देख लीजिए, ये देखिए कितना प्राकृतिक रूप से है, और ये बीच में वैली है। उधर बगल भी एक पहाड़ है जिसे कामतगिरी पहाड़ के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये है अपनी भारतीय संस्कृति दोस्तों। बशर्ते क्या है कि हम लोग उतना अहमियत देते नहीं हैं। थोड़ा सा दोस्तों कड़वी बात है, लेकिन हम ये कड़वी बात को हमें स्वीकार करनी चाहिए कि हम लोग अपने ही जो देश की चीज़ें हैं उसको हम लोग बेकार समझते हैं। घर की मुर्गी जैसे नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, वैसा कुछ हाल हो गया है दोस्तों अपने यहाँ। लेकिन अपना भारत और अपना ये प्राकृतिक जगह किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। आइए मैं और ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ, और आप लोगों की आंखें ना खुल जाए आज तो कहिएगा दोस्तों। ये देखिए यहीं पर महात्मा जी रहते थे, इतने वर्ष से, काफ़ी वर्षों से दोस्तों यहाँ पर रहा करते थे। और जो है कि उनका स्वर्गवास होने की वजह से तो एक महात्मा जी इनका जैसे उनके शिष्य हैं, तो वो अभी संभालते हैं सारी चीज़ें, वो करते हैं। वो अभी आएंगे तो भगवान नरसिंह देव जी का इनका जो है कि वो आरती पूजा ये सब करेंगे दोस्तों। तो अभी वो आएंगे नहा धो के, या यहीं पर वो स्नान करेंगे और यहीं पर वो साफ़ सफाई करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अरे जरा लोकेशन देखिए, प्रकृति का आनंद देखिए दोस्तों, ये दृश्य आप लोग देखिए कितना खूबसूरत सा ये स्थान है। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए मेरे ऊपर पूरा ये पहाड़ है,
ऊपर पूरा पहाड़ है। कहते हैं कि यहाँ तक बारिश नहीं आ पाती दोस्तों। आप यहाँ पर बैठ जाएंगे ना, चाहे कितना तेज बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पानी यहाँ तक नहीं आता है दोस्तों। तो इस तरह है और ये बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस क्या है कि थोड़ा सा देख रेख का अभाव है दोस्तों, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे तसला बोलते हैं मेरे गांव में। इसकी पुरानी या इसके स्थिति देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। और यहीं पर महाराज जी इसका उपयोग करते थे, सारी चीज़ें वो करते थे, ये देखिए। और इसको अगर थोड़ा सा दोस्तों इसका देख रेख कर दिया जाए तो आप बताइए कि ये स्थान की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इससे थोड़ा सा इसका प्रचार कर दिया जाए तो दोस्तों यही है। क्या होता है कि अपने देश में दोस्तों हम लोग अपनी चीज़ों को प्रचार प्रसार सही से नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो चीज़ें दोस्तों क्या होता है कि वो लोगों तक पता ही नहीं होता लोगों की, यार इतना इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ लोकेशन अपने भारत में है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग डेजर्ट सफारी के नाम से जो है कि वहाँ दुबई में जाके डेजर्ट सफारी करते हैं, लेकिन वही अपने राजस्थान में डेजर्ट नहीं है क्या, उसको बस हम लोग एम्प्लीफाई नहीं कर पाते हैं। बस यही वजह है कि हम टूरिज़्म के मामले में हम भारतीय पीछे हैं दोस्तों। हम लोग एम्प्लीफाई नहीं करते, या सारी चीज़ें होती है, गवर्नमेंट भी कितना करे, कुछ जिम्मेदारी अपने हाथ में होती है दोस्तों, उसको हमें स्वयं करनी होती है। ये हर किसी को ये बात हजम नहीं होती है। और ये देख लीजिए, ये लोकेशन ज़रा देख लीजिए दोस्तों, लोकेशन आपको प्यार हो जाएगा अपने भारतीय संस्कृति से, अपने भारतीय स्थान से। बस आप लोग सही से देखिए और इस चैनल को जितना हो सके उतना दोस्तों बड़ा बनाइए। उतना बड़ा बनाएंगे, जितना आप लोग इस चैनल को बड़ा बनाएंगे, उतना मैं अपनी बातों को रखने में दोस्तों और मजबूती से मैं रख सकूंगा और लोगों तक पहुंचा सकूंगा। आइए एक और लोकेशन पे आप लोगों को लेकर चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना एकदम वो वाला जगह है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी पैर फिसला तो यू कैन लंच विद गॉड। आइए, इधर नीचे कुछ है तो नहीं ना, देखिए ये भी एक गुफा ही थी दोस्तों, और ऐसे है। और नीचे ये ज़रा देख लीजिए, थोड़ा सा अगर ऐसे पैर गया तो प्रभु से आपका मिलन हो सकता है और चीज़ें ऐसी कैसी हो सकती है। आइए आप लोगों को ज़रा दिखा देते हैं, लोकेशन ज़रा देख लीजिए। लोकेशन ये देखिए कितना खूबसूरत दोस्तों ये स्थान है। सच कह रहा हूँ, प्रेम हो जाएगा आपको अपनी संस्कृति से, प्रेम जिसे बोलते हैं। ये देखिए क्या हुआ है कि ये ऐसे पहाड़ था और कितना समय हो गया होगा कि ऐसे जैसे कि ये उसी पहाड़ से ये टूटकर ऐसे इसी पे लटका है। ये कभी भी दोस्तों गिर सकता है, ये जो है ना, ये कभी भी नीचे गिर सकता है। मैं जाना तो चाहता हूँ यार, लेकिन नीचे सांप बिच्छू ये सब हो सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, आइए चलते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा, भगवान साथ है। आइए, ये देखिए कितना एक संकीर्ण रास्ता है और इसमें एक इंसान ऐसे निकल सकता है। आइए दोबारा आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए एक ही यही इंसान, इसी स्थान से आप आ जा सकते हैं, यही कर सकते हैं, क्योंकि ये गिर गया है ना, ये टूट कर दोस्तों ये नीचे गिर गया है, इस वजह से ऐसा हो गया है। और इधर भी लोकेशन, अब देखिए कितने बड़े क्षेत्र में ये है, आप जरा इसे इमेजिन कीजिए दोस्तों, कितने बड़े क्षेत्र में है। बस क्या है, वही एक ही बात है दोस्तों कि हम लोग इसको सही से प्रसार नहीं कर पाते, सही सारी चीज़ें कर नहीं पाते। इस वजह से दोस्तों ये इतना सुंदर सा दोस्तों ये लोकेशन हमारे हाथ से छूटता जा रहा है और एकदम एकांत एकदम पड़ गया है। यहाँ पर कोई भी नहीं आता दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नहीं आता। जब से वो महाराज जी का स्वर्गवास हुआ है तब से यहाँ पर कोई भी नहीं आता। और इस तरह एकदम पूरी एकदम ये एकांत हो गए दोस्तों। ये कह सकते हैं कि ये आपका भाई का है। जी हाँ, ये जैसे जो अभी जो महाराज जी हैं ना, वो देख रेख ये सब सारी चीज़ें ये सब करते हैं, तो ये उनके हाथ में सारी चीज़ें हैं। और वो महाराज जी एकदम कह लीजिए एकदम मेरे करीब हैं एकदम। तो आप लोग भी अगर कभी आना चाहें ना, बिंदास आइए, और ये स्थान आपका है दोस्तों। ये देखिए, और उधर बगल भी थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। वो देखिए उधर बगल पानी गिर रहा है, लेकिन दोस्तों उधर जा नहीं सकता ना, क्योंकि स्थान नहीं है। जो ये भी पहाड़ ऐसे गिर गया है, तो अगर उस पर चढ़ा गया तो क्या पता वो ढह जाए नीचे, तो फिर मैं डायरेक्ट नीचे जाऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग, नीचे जाऊंगा, कितना नीचे जाऊंगा इसका कोई पता नहीं है। नीचे जाऊंगा, लेकिन वहाँ से वो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी नीचे नहीं, हमको ऊपर खींचेगी, और कितना ऊपर तक मैं जाऊंगा उसका कोई लिमिट नहीं है।
तो ये है, प्रभु जी से डायरेक्ट मेरी मीटिंग होगी। ये देखिए, और उधर बगल जो सफ़ेद सफ़ेद दोस्तों आप लोगों को दिख रहा है ना, वो बिल्डिंग्स है, और आप लोगों को लग रहा है वो छोटा छोटा वो कंकड़ पत्थर है। बचपन में क्या होता है कि जब मेरा कान बहता था दोस्तों, तो मेरी माँ इसका दूध, जो दूध आप लोग देख रहे हैं ना, 1 मिनट, हाँ, ये जो दूध आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या होता है कि मेरी माँ कान में डालती थी। तो इस कहते हैं कि इसके कान में डालने से वो कान का जो बहना था वो बंद हो जाता था, ऐसा करती थी मेरी माँ। तो ऐसा सारी चीज़ें होती थी। और मेरे सामने दोस्तों छोटा सा वो जो मंदिर आप लोग दिख रहा होगा, ये देखिए वो छोटा सा वो जगह है, वो वहाँ पर है। वो जैसे कि वहीं पर भी एक महात्मा जी रहते हैं दोस्तों। आप समझ सकते हैं, पूरा एकदम एकांत है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर एक महात्मा जी रहते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतने पूरे एकांत में एक इंसान वहाँ पर तपस्या करते हैं। ये तपस्या का दोस्तों पावर आप लोग समझ सकते हैं। इतने पूरे पहाड़ में एकांत में एकदम ऐसे वहाँ पर अकेले तपस्या करना, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, आप लोगों को उधर लेके चलते हैं। ये है, बस क्या है दोस्तों कि जैसे थोड़ा सा इसको थोड़ा साफ़ सफाई की इस जगह की आवश्यकता है, थोड़ा साफ़ सफाई, क्योंकि देख रेख का अभाव, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। एक ही महात्मा जी हैं, वो भी बुजुर्ग हैं, और इन्हें उतरना चढ़ना बहुत बड़ा हेक्टिक कार्य हो जाता है दोस्तों। और मैं दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी यूट्यूबर जल्दी आया नहीं होगा। जब से महात्मा जी जो है कि स्वर्गवास में है, तब से यहाँ पर कोई यूट्यूबर आता ही नहीं, क्योंकि एकदम एकांत हो गया है। तो आपका भाई आएगा, और ऐसा ही ये तो एक है, मैं 1000 जगह दोस्तों आप लोगों को लेके चलूँगा, और 1000 जगह आप लोगों को दिखाऊंगा कि वास्तव में किस तरह हमारे गुफाओं में हमारे ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या करते थे एकांत में। हम आपका है जिगरा है दोस्तों कि इतने एकांत में होकर यहाँ पर एकदम पूरा पहाड़ी के बीच में ऐसे तपस्या करना है जिगरा? नहीं है दोस्तों। आप कह लीजिए, अगर जैसे मुझे कहा जाए एक दिन रुकने के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन हाँ दिन में मैं आ सकता हूँ, अकेले आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में दोस्तों यहाँ पर कह दिया जाए रुकने के लिए ना, तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक तपस्वी का स्थान है दोस्तों। और तपस्वी जो है कि वो वही कर सकते हैं। आम इंसान ये स्थान को कह लीजिए रात भर रुक जाए, मुश्किल है दोस्तों। अच्छा महाराज जी, ऐसे समय समय पे इसे साफ ऐसे करते रहते हैं? साफ करते रहते हैं, इसलिए यहाँ सफाई है। हाँ जी जी। लेकिन यहाँ सफाई करने वाले कम आते हैं। जी जी। तो पुजारी आते हैं हनुमान मीन, हाँ हाँ, वही इसको लोग को साफ करेंगे। अच्छा। नहीं तो यहाँ रहने वाले ऐसे हैं कि उनके मुंह में पानी खुद नहीं पड़ता। अच्छा, वो जैसे कि बहुत आते ही नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत कम लोग आते होंगे। कुछ लोग हैं कि जो यहाँ रहते हैं, हर चीज करते हैं, हाँ, पर वो सिर्फ दिखावा है। अच्छा, कर्म से हीन है। क्या है? कर्म से हीन। जी जी। महाराज जी, ये तो। और बाकी महाराज जी ये स्थान एकदम कह लीजिए, अगर बस इसके थोड़ा सा साफ सफाई और सारी मेंटेनेंस की हो जाए महाराज जी, बहुत ही अच्छा जगह है ये पूरा जी। तो यहाँ से कम नहीं 8,000 रुपए का पाइप से नीचे तक वहाँ बगिया लगी थी। जी जी जी। लेकिन लोगों ने यहाँ गैस सिलेंडर चूल्हा सब चोरी वोरी करके तो 2 साल से मैं भी कह दिया कि सारे हलो। अच्छा महाराज जी, दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया। ये महाराज जी जो हैं, ये दोस्तों यहाँ सब कुछ देख रेख करते थे, कह लीजिए महाराज जी यहाँ के हैं। और दोस्तों क्या हुआ कि ये जैसे सारी चीज़ें जैसे कि यहाँ पाइप लगाए थे या बहुत सारी चीज़ें किए थे, लेकिन रात में कोई यहाँ पर व्यक्ति आया और नहीं, टाटी घाट के कुछ महात्मा है तो यहाँ से सामान चोरी कर लेंगे। कितने सब चोरी कर लेंगे महाराज जी? हाँ, यहाँ से उठा के अपने आश्रम पे ले गए जबरदस्ती, नीचे गए। तो आप कहाँ थे उस टाइम? वो यहाँ रहते थे। अच्छा, हम नीचे से गए। हाँ, तो उन्होंने हाथ साफ कर दिया, वो ले जाके यहाँ से अन्नी पन्नी जी अपनी वहाँ कुटिया बना ली और नाम कर लिया। जी महाराज जी, ये तो गलत है महाराज जी। कम से कम एक पुजारी को तो ये नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता है। नारायण दास है टाटी घाट के जी, वो यहाँ से सब सामान उठा ले गए थे। हाँ, तो यहाँ रहे तो ऊपर से पत्थर पटके यात्री के ऊपर कहीं कुछ करें जी। वो अपने आप को बड़े साधु बने थे। तो मैं टाटी घाट में हूँ जी। ये यहाँ से सामान कई चीजों की चोरी कर लेगा बगैर बताए। खरीदा उनने नहीं खरीदा, हाँ, भक्तों ने खरीदवाया था।
जी जी है ना। और वो हमें दिया गया था हाँ हाँ खान के नाम पे, जो भी आते थे उसका उपभोग करते थे। हाँ। और वो टाटी घाट वाले रहे तो यहाँ से उठा के ले गए। और हम उन जैसा कौन हो कि उनको, नहीं नहीं बिल्कुल महाराज जी, एक मतलब जो ले गया तो ले गया। चलो जी जी और एक कुटिया बन जाए, जी नरसिंह भगवान की छाया, हाँ ये चाहते थे। जी महाराज कम से जी। कम कोई आए जाए तो कम से कम कुटिया बन जाए, हाँ हम रहें धरती पे न रहें, जी जी यहाँ रहें अथवा न रहें, हाँ पर इस स्थान रहना कोई चाहिए। आए तो कम से कम रुक तो सके। हाँ महाराज जी। और ये वाकई में दोस्तों एकदम कह लीजिए खूबसूरत, सबसे दुनिया का सबसे खूबसूरत यह स्थान है दोस्तों। बशर्ते क्या है कि कई स्थान ऐसे खूबसूरत हैं दिव्य हैं, जी लेकिन वहाँ कुछ कारणवश अभाव है। हाँ यहाँ तो वहाँ, या तो वहाँ पे शक्तियों का ऐसा प्रभाव है हाँ। कि बनने नहीं दे रही। अच्छा समय के अच्छा, साथ- ये सब होता है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, शक्तियाँ भी चाहती है ना कि हमको वीराना ही चाहिए, आना जाना बढ़ जाएगा तो उनको सब शक्तियाँ वीरान में तपस्या करती हैं, हाँ एकांकी। जी जी इसलिए कई जगह पे है कि जगह खुद वीरान रखता है अपने आप को, हाँ। यहाँ ज्यादा लोग ना आए, अच्छा आए तो कर्म प्रधान लोग आए, जी जी महाराज जी। सत्यवादी लोग आए। जी। और दोस्तों वाकई में ये स्थान है। और एक कारण ये नहीं हो सकता महाराज जी कि यहाँ पर ऐसी शक्ति है या ऐसा कुछ है। बराबर, जी यहाँ जन्मों से अध्यात्म की शक्ति मौजूद है। जी हर पर्वत जहाँ गुफा रही, जहाँ पुरानी आत्माएं थी, वो आज भी विद्यमान है। जी जिसकी आत्मा साफ होती है उसी में वो प्रवेश करती है। हाँ ठीक है जी और महाराज। प्रवेश करने के लिए जरूरी नहीं हाँ कि वो नाथ का चोला पहना हो, त्यागी का पहना हो, नहीं। जी जी उसकी भाव की कीमत है। हाँ पहनावा रूपरेखा कुछ नहीं है। जी क्या है? परमात्मा की शक्ति हाँ। के अनेकों अनेक रूप है, वो अनेकों अनेक ढंग है, विचार मायने रखते हैं महाराज विचार जी। मायने रखते हैं। जी और जो लोग को उसने बनाया है परमात्मा ने, जी उस आत्मा के लिए, हाँ। वही आत्माएं आके वास करती हैं हाँ। और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए वो वाणी हाँ उसकी प्रचंड हो जाती है ना। जी और महाराज। वाणी ही सबसे बाण है हम्म, और ये सबसे बड़ा सामान है। इसको साधो, इसको साधो, हम्म, यही है उधो चाहे माधो। जी महाराज जी। ठीक है। लेकिन महाराज जी आजकल ये हो गया है कि पहनावा को ज्यादा अहमियत दी जाती है, इंसान को कम अहमियत दी इतने जाती लोगों है। में सिंबल लग गया, सिंबल वाली चीज नकली हो गई। जी तो महाराज परमात्मा के पास कोई सील और सिक्का नहीं है। जी। क्या नहीं है? सील और उसने कोई सील और सिक्का नहीं बनाया। जी उसने ये बानी, हाँ बाण, यही उसका हम्म, सामान। जी महाराज जी जी जी। और जिसका उस परमात्मा का ध्यान, उसका ही वो करता कल्याण। जी महाराज जी जी। और यही सब सारी चीजें हैं दोस्तों। अगर विचार आपके स्वच्छ हैं तो चीजें आपकी आसान होती जाती है। विचार स्वच्छ नहीं है तो कहीं ना कहीं भगवान आपके उस कार्य में बाधा जरूर डाल देते हैं कहीं ना कहीं। तो विचार अपना स्वच्छ रखिए और सारी चीजें आसान होती जाएगी। कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो कुछ समय के लिए इंसान परेशान हो सकता है। होता है ना कुछ लोग दोस्तों, जब कोई इंसान कुछ बड़ा करने वाला है तो कुछ लोग होते हैं उसको जैसे गिराना सोचते हैं, ये सब करना। ये कहीं भी हो दोस्तों, आप बाहर चले जाइए या खुद घर में चले जाइए दोस्तों, घर में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो जैसे चाहते हैं कि यार वो आगे ना बढ़ पाए, वो मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, तो उसको भी ऐसे लोग गिराना सोचते हैं। बाहर का हो तो जाहिर सी बात है लोग गिराना सोचते हैं, तो ऐसे। लेकिन इसमें एक और बात है कि दोस्तों कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कभी न कभी आपकी जीत तो 100% होना है, निराश नहीं होना है। अपने कार्य में तत्पर रहिए, एक न एक दिन जीत आपकी पक्की है। अब आइए दोस्तों, आइए आप लोगों को एक नीचे, इसके भी एक नीचे एक गुफा है, वह गुफा आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर है ये स्थान दोस्तों, गुफाओं का स्थान आप कह सकते हैं। यहाँ पर गुफा ही गुफा है और अपने आप में उसकी एक अलग पवित्रता है दोस्तों। और वो पवित्रता आइए आप लोगों को हम दिखाते हैं। वहीं पर महाराज जी जैसे सारा सामान सब कुछ वो रखे हुए थे, लेकिन कुछ लोग आए दोस्तों और वो स्थान चोरी, वो सारी चीज़ें चोरी कर ले गए। इसलिए महाराज जी का थोड़ा सा दिल कह लीजिए थोड़ा सा विचलित हो गया है। और इस वजह से बहुत कम यहाँ पर महाराज जी आते हैं, करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों होता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत मेहनत करके आप वो चीज़ करना चाहते हैं और अचानक ही किसी वजह से वो हासिल नहीं होती या किसी वजह से कोई बाधा डाल देता है तो थोड़ा तकलीफ़ होती है दोस्तों। ये बात आपको भी पता है और हमें हर दोस्तों। आइए आप लोगों को दिखाते हैं।
ये देखिए, इससे नीचे होते आइए। हालांकि पानी दोस्तों लगातार नीचे गिर रहा है, इस वजह से काई जम गई है और ऐसे में आपका पैर फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन संभल के चलिए बस यहाँ पर। और यहाँ पर मैं आप लोगों से दोस्तों आग्रह करता हूँ, आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग आइए ज़रूर। ये जो है दोस्तों, ये नरसिंह धारा के नाम से ये स्थान जाना जाता है और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ पर आइए और थोड़ा सा जो भी आपकी इच्छा है दोस्तों, थोड़ा सा महाराज जी का मदद कीजिए दोस्तों। ये स्थान बन जाएगा ना तो इसकी अलग इम्पोर्टेंस है और अलग इसका दोस्तों खूबसूरती है। मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूँ दोस्तों कि इससे खूबसूरत स्थान और कोई नहीं हो सकता। आइए आप लोगों को पहले वो जगह दिखा देते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ये देख रहे हैं, ये अभी जो मैं ऊपर था उसके नीचे दोस्तों ये है। ऊपर तो वो जो गुफा है ही है, ये नीचे देखिए दोस्तों एक गुफा थी। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे भी एक गुफा है और यहीं पर महाराज जी जैसे गिट्टी ये सब देखिए थोड़ी बहुत बची भी है, ये सब रखे हुए थे। लेकिन कोई आए और यहाँ से सारी चीज़ें दोस्तों लेकर चले गए, गैस तक लेकर चले गए। जैसे महाराज जी भोजन बनाते थे, सब कुछ करते थे, वो सब कुछ लेके चले गए। ये देख सकते हैं यहीं पर महाराज जी ऐसे रहते थे। देख लीजिए कितना खूबसूरत दोस्तों ये स्थान है और यहीं पर सब कुछ वो महाराज जी रहते थे। लेकिन वो कुछ लोग आए दोस्तों और ये पूरा सब कुछ चुरा के लेके चले गए और बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों जब ये सब लेके चले जाना, कोई लेके चले जाता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। नहीं तो यहाँ पर एक महाराज जी का ये इच्छा है कि यहाँ पर जैसे कि एक घर बन जाता, एक रूम बन जाता, क्योंकि यहाँ ईटा उटा सब महाराज जी गिरवाए थे लेकिन ईटा वो सब उठा के लेके चले गए और यहाँ पर एक रूम बन जाता। तो आप समझिए ना, कोई भी इंसान आता तो आराम से 2 पल यहाँ पर बैठ के बिता सकता था और वो बहुत सुकूनदायी होता है। आप देखिए ना, यहाँ पर बैठिए और इधर का लोकेशन ज़रा आप लोग देखिए तो कितना आनंद होता दोस्तों, बहुत ही आनंद का क्षण होता। लेकिन होता है ना दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ऐसा नहीं कि जो भगवा पहनने वाले या जो है कि यहाँ पर रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले सभी लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से दोस्तों रहते हैं लेकिन उनका विचार इतना विचित्र होता है, उतना बेकार होता है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता। मैं डेली दोस्तों 1-2 महात्मा जी से मैं डेली मुलाकात करता हूँ और यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, और मेरी मुलाकात किसी किसी से ऐसे हो जाती है कि यार क्या इंसान है, मतलब मुझे अंदर से ऐसा भाव आता है क्या इंसान है, मतलब अजीब सा लगता है। और ये देखिए कितना ये अच्छा स्थान था दोस्तों। ये देखिए ये क्या है आप लोग बता सकते हैं? ये वो धुआं का है, मतलब यहीं पर महाराज जी भोजन सब बनाते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन यहाँ से उनका गैस चूल्हा सब कुछ लेके वो चले गए। अभी कुछ भी नहीं है दोस्तों, एकदम बेकार हो गया है। और ये जो महाराज जी हैं ना, इनका कह लीजिए एकदम पूरा दिल टूट गया है। नहीं तो यहाँ पर वो रहते थे। कुछ लोग जो तपस्वी जो बहुत दूर दराज से दोस्तों श्रद्धालु आते थे तो इनका जैसे दर्शन करते थे, इस स्थान का दर्शन करते थे। लेकिन अभी इनका दिल टूट गया है, अपना पूरा बाल वाल सब कुछ छिलवा लिए हैं, सब कुछ वो हो चुका है। तो यही है दोस्तों, क्योंकि एक तपस्वी के लिए दोस्तों 1,000-2,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है और वो सब चले जाना ना बहुत तकलीफ़ देता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यही है दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों, मेरी जितनी इच्छा है, मेरी जितना औसत है दोस्तों, मैं अपने YouTube से ये सब तक करूँगा। ये मेरी इच्छा है, प्रभु जी की इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि इस स्थान को एक बेहतर बना दिया जाए। और ये कहता हूँ ये आप लोगों का स्थान है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पर्सनल आपके भाई का यह स्थान है, वादा दिलाता हूँ दोस्तों। आप लोग आइएगा, मेरे नाम से यहाँ पर आइए और आप आराम से यहाँ जब चाहे तब आप रह सकते हैं दोस्तों। ये वादा है मेरा, क्योंकि ये स्थान दोस्तों बहुत ही सुंदर स्थान है और ये पूरा देख रेख प्रभु जी करते हैं, महात्मा जी करते हैं। आप लोग जो ऊपर देखें वही तो उनके हाथ में है, तो वो सब कुछ आपको करेंगे। तो आइए प्लीज़ आप लोग इनका थोड़ा सा अगर हो सके दोस्तों, थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, योगदान अपना दे दीजिए और यह स्थान को पुनः निर्माण में थोड़ा सा सहयोग दे देंगे तो निर्माण हो जाएगा और यह स्थान बहुत ही पवित्र बन जाएगा। ये इतना सुंदर सा स्थान है दोस्तों और मेरा मन पता नहीं क्यों कह रहा है कि यहाँ पर मैं पहले भी स्नान कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं करना चाहूँगा और इस प्रकृति का आनंद लेना चाहूँगा दोस्तों। तो आइए स्नान करते हैं।
और दोस्तों आप लोग आइए यहाँ पर स्नान कीजिए। सच कह रहा हूँ कि पवित्र हो जाओगे, पवित्र। इतना खूबसूरत दोस्तों ये पानी, ये जल जो है ना, ये जल दोस्तों अपने आप में इस पवित्रता का परिचय है दोस्तों। ये पहाड़ों का पानी है, पहाड़ों का। आप इस पहाड़ों का पानी से, जल से, पानी ना बोलते हुए दोस्तों मैं इसे जल बोलूँगा। ये जल जो पहाड़ों का जल यहाँ पर रिस कर आ रहा है यहाँ पर, और उसका आप जो है कि वो नहाएंगे, इससे स्नान करेंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, पवित्र। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ही दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वो चीज़ें दोस्तों मेरे लिए और आसान होती जाएंगी, और मैं अपनी बातों को और अच्छी तरह से आप लोगों को बताने में सक्षम हो सकूँगा। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो सनातन धर्म की।